Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are doing well at your homes. So students, this is a maths period and we have started our first unit revision. So today we are going to revise our page number 10 to 13, okay? और पिछले जितने भी हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, राइट इन वर्ड्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर रिवाइज़ किया था। अब हम आगे एक नया टॉपिक रिवाइज़ करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क एंड द टॉपिक इज़ डिवीजन। स्टूडेंट्स, आप सबने डिवीजन तो की हुई है और आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। ठीक है, वो नंबर जो डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है उसको डिवाइज़र कहते हैं। अच्छा, जो वैल्यू हमने डिवाइड करनी होती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, एंड द आंसर इज़ कॉल्ड क्वोशिएंट, एंड द आंसर इज़ कॉल्ड क्वोशिएंट। एंड इफ़ देयर इज़ रिमेनिंग after doing the question, we call it as remainder. We call it remainder. Okay, so first of all class, mark date and day on your copy, write revision of page number 10 to 13, draw margin lines and do your work neatly with sharp pencil tip. ठीक है, सो राइट द मिसिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन मीन्स आंसर। सो क्लास, हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। वैसे तो हम ये पहले कर चुके हैं लेकिन हम दोबारा से इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आपने अच्छे से इसको सुनना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, 64,000 डिवाइडेड बाई 8। क्लास, आपने देखना है कि 8 के टेबल में 64 कहाँ आते हैं। तो टेबल तो आप सबको ही आते होंगे। सो 8 के टेबल में 64 आता है 8,000। अब आगे आप देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम आगे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 8,000 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अब क्लास आप बताएं कि 20 के टेबल में 80 कहाँ आता है। 20 के टेबल में 80 आता है 4,000। ठीक है, तो 80 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, अगेन 2 ज़ीरोज़, हम आगे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 400। सिमिलरली आपने देखना 17 के टेबल में 51 कहाँ पे आता है, वो लिख के आगे आप उतने ही ज़ीरोज़ लगा देंगे जितने यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएंगे। तो ये आप खुद करेंगे। फाइंड द मिसिंग डिविडेंड्स। तो क्लास, जब आपने डिविडेंड फाइंड आउट करना हो ना तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप डिवाइज़र और क्वोशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आपका डिवाइज़र है और ये आपका क्वोशिएंट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो स्टूडेंट्स, 4 2s are 8। 8 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर इज़ 2। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर जो बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 7 8s are, येस डू इट बाय योर सेल्फ। ये आपने खुद से करने हैं। ठीक है, ये आप दोनों पार्ट्स खुद से करेंगे। नाउ फाइंड द मिसिंग डिवाइज़र्स। तो डिवाइज़र्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करें, आप यूँ करें कि डिविडेंड को क्वोशिएंट से डिवाइड कर दें, तब भी हमें डिवाइज़र पता चल जाएगा। हमारा डिविडेंड फर्स्ट में है 35, हम उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट, 7 का टेबल हम पढ़ते हैं। 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 5s are 35। सो स्टूडेंट, द आंसर इज़ 5। ठीक है, हमने ये देखा है कि 7 के टेबल में 35 कहाँ आ रहा है, 5s are। सो द आंसर इज़ 5। वी विल राइट हियर 5। ठीक है, बाकी 2 पार्ट्स भी आपने इसी तरह से सॉल्व करनी है। So next is complete these 422 divided by 10. Class, whenever we have a value and we have to divide it by 10, we write remainder before one digit from the right. ठीक है, जैसे 422 है ना, तो आपने लास्ट डिजिट से पहले रिमाइंडर लिख देना है। जैसे 42 रिमाइंडर 2। ठीक है, 42 रिमाइंडर 2। और अगर आपको
100 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए, अगर आपको 100 से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है तो आप तब क्या करते हो, आप 2 डिजिट से पहले रिमाइंडर राइट डाउन कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आपने 2 डिजिट से पहले रिमाइंडर लिखना है। हमारे पास यहाँ वैल्यू है 4 2 3 1 2 4। ये बहुत लंबी वैल्यू नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। 1 2 4 7 2 है हमारे पास वैल्यू। हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 2 4 7 2। तो आपने क्या आंसर लिखना है इसका, 1 2 4 रिमाइंडर 72। मतलब आपने लास्ट 2 डिजिट से पहले रिमाइंडर राइट डाउन कर देना है। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 1 डिजिट से पहले रिमाइंडर राइट डाउन कर देंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट से पहले रिमाइंडर राइट डाउन कर देंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क कॉपीज़ पे करना है, और ये भी आपका होमवर्क है, राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड 4818 डिवाइडेड बाय 35। क्लास, उसके लिए आपने क्या करना है, एज़ वी डोंट नो एंड वी हैवेंट लर्न द टेबल ऑफ 35, टेबल्स हमें सिर्फ 20 या 19 तक आते हैं, तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होता है 35 का। हम पहले 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 2 से, देन 3 से, और सो ऑन हम 9 या 10 तक इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे लिए फिर डिवीजन करना बहुत इजी हो जाएगा, जैसे मैंने किया हुआ है। अब देखिए यहाँ क्लास 35 के टेबल में 48 आता है, ये देखें आता है कहीं, नो, यहाँ पे तो 35 1s are 35 है और 35 2s are 70 है, और हमें यहाँ पर 48 चाहिए। 48 तो नहीं आता, लेकिन हम इससे स्मॉलर वैल्यू तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ ग्रेटेस्ट नहीं, स्मॉलर वैल्यू 48 से लिख सकते हैं। तो इससे स्मॉलर है 35 1s are 35, तो हमने यहाँ लिखे 35 1s are 35, एंड आफ्टर डैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग 35 फ्रॉम 48। 8 minus 5 is 3, 4 minus 3 is 1, सो वी हैव 13, और हम इस 1 को नीचे राइट डाउन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 131। नाउ क्लास, लुक एट द टेबल, इज़ देयर एनी 131? नो। 35 3s are 105 एंड 35 6s are 210। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 131 तो नहीं है, लेकिन उससे स्मॉलर वैल्यू है 35 3s are 105। तो हमने ऊपर आंसर लिखा 3, 35 3s are 105, और उसके बाद वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 131। क्लास 1 में से 5 जा सकते हैं? नो। तो 1 जो है वो 3 से बोरो ले लेगा, और 3 के पास 2 रह जाएंगे, और ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 गए 6, 2 में से 0 गए 2, और 1 में से 1 जाए तो नथिंग, 0 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 26 रह गया, और हमने ये 8 नीचे पुट कर दिया। अब हमारे पास आ गया 268। क्या क्लास 268 है हमारे पास? 35 7s are 245 एंड 35 8s are 280। नो, हमारे पास 268 भी नहीं है, हम इसे स्मॉलर वैल्यू ले लेंगे, 35 7s are 245, ठीक है। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो 23 आ जाएगा। सो द आंसर इज़ 137, रिमाइंडर 23। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3047 डिवाइडेड बाई 53। ये आपने खुद से करना है, और ये आप होमवर्क कॉपीज़ पे करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया है। तो आपने नीटली वर्क करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ हैंड वॉश, सैनिटाइज़र एंड मास्क। एज़ यू ऑल नो कि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपने बहुत ज़्यादा अपनी भी केयर करनी है और अपने घर वालों की भी। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।